देखिए प्रतीक्षा जी, सबसे पहले जो है ना, मैं शुरुआत करने से पहले एक मीम जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो मैं बताऊंगा कि एक बात कही गई, जब आप झाड़ू हटाओगे तो कॉकरोच तो आ ही जाएंगे। तो शायद उसके आगे बात करते हैं। देखिए प्रतीक्षा जी, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। यहाँ पे कुछ भी चीज़ें हुआ करती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सोच के करते हैं कि इसका नतीजा ये होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हो जाती हैं तब हम एनालाइज करते हैं कि ये क्यों हो गई। तो ये एक ऐसे ही घटनाक्रम है कि अब ये चीज़ हो गई, अब हम इसको एनालाइज कर रहे हैं कि ये भारतीय कॉकरोच पार्टी आखिर है क्या। देखिए एक चीज़ तो स्पष्ट है, एक तो कॉन्स्पिरेसी एंगल अगर आप हटा दीजिए कि इसमें पाकिस्तानी, जो एक बात ये भी चल रही है कि उसमें 50% पाकिस्तान के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, जो बहुत पॉसिबल है। इसको मैं नकार नहीं सकता हूं कि इसमें पाकिस्तान और अच्छा, पाकिस्तान में भी, वहां पे भी कॉकरोच आवामी लीग बन चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि कॉकरोच सिर्फ हिंदुस्तान। सर, मैंने अपने इंटरव्यू में वो बात नहीं रखी। चीफ जस्टिस साहब ने जब ये बात कही कि जो कॉकरोच टाइप के हैं वो आधे जो है मीडिया में चले जाते हैं, आधे जो है आपके बेरोजगार रहते हैं, बाद में उन्होंने उसको खंडन किया। उन्होंने कहा कि ये कॉकरोच हैं, ये सवाल उस तरीके से नहीं करते, ये इस तरीके की बातें कहते। तो चीफ जस्टिस साहब ने ही तो ये बात जब कही, उसके बाद से कहानी शुरू हुई। तो सटायर जैसी चीज थी, उसका राजनीतिकरण क्यों हुआ? मैं बस ये थोड़ा समझना चाहती हूं। देखिए इसमें क्या है, राजनीति तो यहाँ पे हिंदुस्तान में हर चीज में होगी ना। अब देखिए इसमें एक चीज आपको और समझने की जरूरत है कि इस देश में, इसका मतलब एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पक्ष विपक्ष के अलावा भी एक तीसरा जो वर्ग है वो भी बहुत बड़ा है, जो पक्ष से भी नाराज है, विपक्ष से भी नाराज है। तो भारतीय कॉकरोच पार्टी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस बयान में, एक जो उसके जो फाउंडर्स हैं, उनको एक मौका मिल गया देश को डिस्टेबलाइज करने का। आप अगर इसको, आम आदमी पार्टी का जब उदय हुआ तो देखिए इसी टाइप से कुछ आम आदमी पार्टी का भी उदय हुआ था कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट, कि हम अपने संस्थानों को एक तरह से हिट करेंगे। तो ये कॉन्स्पिरेसी एंगल जो है उसको हम नकार नहीं सकते हैं। चीफ जस्टिस ने बाद में उसका खंडन किया कि उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया, लेकिन जब तक उन्होंने उसका खंडन किया, तीर तो कमान से निकल चुका था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।